बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर शबाब अहमद की जानिब से आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो हमारी एक ऐसे सवाल पर है जो कि तकरीबन हर शख्स के जहन में किसी न किसी सूरत मौजूद है। सवाल ये है कि ब्रायलर के गोश्त का फ़ायदा है या नहीं है। नाजरीन, इसका जवाब इस वीडियो में हम साइंसी बुनियादों पर देखने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंसानी जिस्म को जिन बुनियादी अज्जा की ज़रूरत है वो कौन कौन से हैं। इनमें प्रोटीन होता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और इनके साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। तमाम अज्जा की अपनी अपनी अफादियत है, कोई जुज़्व किसी दूसरे की जगह नहीं ले सकता। यहाँ हम प्रोटीन को ज़रा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। प्रोटीन बतौर मसल बिल्डर इस्तेमाल होती है, यानी कि मसल्स की ग्रोथ और इनकी बढ़ोतरी में इसका कलीदी किरदार होता है। इसके अलावा बहुत सारे अहम काम हैं जो ये सरअंजाम देती है। मिसाल बतौर इंसानी सेल, जो कि एक बुनियादी चीज़ है, हत्ता कि वो भी प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ये इंसानी ग्रोथ के लिए बहुत लाजमी जुज़ है। अच्छा, यहाँ पर दो किस्म की मुर्गियों का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, एक देसी मुर्गियाँ, दूसरा ब्रायलर। अब देसी मुर्गियाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर 4-5 नस्ल की पाई जाती हैं। उनमें एक असील नस्ल है, एक सिंधी असील, सिंधी भी कहते हैं उसे, असील सिंधी भी कहा जाता है, एक मिस्री नस्ल की मुर्गियाँ, और एक टर्म यूज़ की जाती है देसी नस्ल की मुर्गियाँ। हम सब के ही इल्म में है कि देसी मुर्गियों का गोश्त खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं ब्रायलर की। ब्रायलर की ब्रीड्स में से जो ज़्यादातर पाकिस्तान में पाई जाती हैं वो हब बर्ड है, गौब, रॉस और स्टारबो जैसी ब्रीड्स ज़्यादा पाई जाती हैं पाकिस्तान में। हम बात करें ब्रायलर के बारे में, तो ब्रायलर तो हमारे माशरे में मजबूरी बतौर ही यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि ये ना ही खाना पड़े, लेकिन हम देखें तो ये सबसे सस्ता प्रोटीन सोर्स भी है। अच्छा नाजरीन, आज हमारा टॉपिक ब्रॉयलर है। आगे चलकर आपको बताऊंगा कौन सा मीट हमारे लिए बेहतर है, क्या ब्रॉयलर का गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम चिकन का 100 ग्राम खाएं तो तकरीबन हमें 27 ग्राम प्रोटीन मिलती है, जबकि एक दिन में एक मर्द को 56 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है और एक औरत को 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए होते हैं। यूँ इस तरह हम 200 ग्राम अगर एक दिन में चिकन का खाएं तो हमें प्रोटीन की जितना ज़रूरत है तो वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा 100 ग्राम में तकरीबन 14 ग्राम फैट होती है। कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं होते। मिनरल्स की बात करें तो पोटाशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन B6 होते हैं। अब हम देखते हैं कि मिनरल्स और विटामिन्स इंसानी जिस्म में क्या किरदार अदा करते हैं। अगर हम पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम मसल कंट्रैक्शंस में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये किडनी स्टोन्स बनने से बचाता है। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम डिप्रेशन को स्लो डाउन करता है, डिक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, माइग्रेन को डिक्रीज़ करता है। जिंक की बात करें तो जिंक इम्यूनिटी को बढ़ाता है और ज़ख़म को जल्दी भरने में मदद फराहम करता है। इसके अलावा मर्द में टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज़ करने में मदद फराहम करता है। कैल्शियम स्ट्रॉन्ग बोन्स को बनने में
اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ ہارٹ اور مسلز کے لیے بھی بہترین چیز ہے. اس کے علاوہ فاسفورس بھی بونز اور ٹیتھ کی اسٹرینگتھ کو بڑھاتا ہے. یہ ڈی این اے اور آر این اے کی اسٹرکچر میں بھی کلیدی کردار ادا کرتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں وائٹامنس کی. وائٹامن اے جو ہوتا ہے وہ کینسر کے بننے کے چانسز کو کم کرتا ہے, اس کے پھیلنے کے چانسز کو کم کرتا ہے. بون کی اسٹرینگتھ کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. باڈی کی امیونٹی کو انکریز کرتا ہے. وائٹامن سی یہ ہارٹ ڈیزیزز سے بچانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. امیونٹی کو انکریز کرتا ہے اور میموری کو بڑھاتا ہے. وائٹامن ڈی کی بات کریں تو وائٹامن ڈی بونز اور مسلز اور ٹیتھ کی اسٹرینگتھ کو انکریز کرتا ہے. وائٹامن B6 کی بات کریں تو یہ موڈ کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. ڈپریشن کو ڈیکریز کرتا ہے. برین کی ہیلتھ کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور اینیمیا کو بھی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. B12 کی بات کریں تو یہ بلڈ سیلز کی ہیلتھ کو مینٹین کرتا ہے. ڈی این اے کی اسٹرکچر بنانے میں یہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اینیمیا کو ریکور کرنے کے لیے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پروٹین مسل بلڈنگ کے لیے بہت اہم ہے, خاص کر جو لوگ باڈی بلڈنگ کے شوقین ہیں اور سستی پروٹین سورس کی تلاش میں ہیں, انہیں چکن میٹ استعمال کرنا چاہیے. تو ناظرین, یہ تھے ایک چکن کے میٹ کے فوائد. ہم نے دیکھا کہ اتنا زیادہ اس میں اجزاء ہیں, اس میں پروٹین, فیٹ, اس میں منرلز اور وائٹامنز کے اتنا آگے فنکشنز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے. اب ہم بات کرتے ہیں برائلر میٹ پہ. جو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں وہ لاجک دیتے ہیں کہ ان کو اتنا جلدی کیسے بڑا کیا جاتا ہے, اور دوسرا اس میں ہارمونز کا استعمال کیا جاتا ہے, تیسرا اس میں اسٹیرائڈز کا استعمال کیا جاتا ہے, چوتھا وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی وہ ہمیں کیا غذائی اجزاء مہیا کرے گی. لیں جی, اب باری باری ان سوالوں کے جواب ہم سائنسی بنیادوں پر دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب ان کے پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ یہ اتنا جلدی کیسے ان کو بڑا کیا جا سکتا ہے. ناظرین, میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 1 دن 2 دن سال 2 سال 10 سال کی محنت سے نہیں حاصل ہوا, بلکہ یہ کام تقریباً 70-80 سال کی محنت ہے, جس میں گریجولی جینیٹک سلیکشن کی گئی, جینیٹک میک اپ کو چینج کیا گیا اور ایسی بریڈ ایک تیار کی گئی جو کہ 6 سے 7 ویکس میں اتنا ویٹ گین کر لیتی ہے. ناظرین, یہ بات سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک مثال اور دیتا ہوں. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں ہوسٹین فریزین گائے کو, جو ایک دن میں 30 سے 40 لیٹر دودھ دیتی ہے, لیکن ہماری دیسی جو یہاں پہ کوز ہیں وہ مشکل سے 5-10 لیٹر ایک دن میں دیتی ہیں. تو اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا کہ جینیٹک سلیکشن کے تھرو وہ امپروومنٹ لاتے سائنٹسٹس نے ایک بریڈ ایسی بنا لی جس کی ملک پروڈکشن اتنا ہے. اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کے جواب پر کہ ان کو گروتھ پروموٹرز, ہارمونز اور اسٹیرائڈز دیے جاتے ہیں. پہلے تو امید کافی ہے کہ میرے پہلے لاجک سے آپ سیٹسفائی ہو گئے ہوں گے, لیکن پھر بھی اس سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. ناظرین, ہارمونز اور اسٹیرائڈز کی ایڈمنسٹریشن اتنا مشکل ہے اور مہنگی ہے کہ نہ تو یہ فیزیبل ہے اور نہ اکنامیکل ہے.
हार्मोन्स को हमेशा इंजेक्ट किया जाता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि 50,000 के फ्लॉक को 1 बाय 1 इंजेक्ट किया जाए, और ये महंगे ही इतना होते हैं कि ये इकोनॉमिकल ही नहीं होते। अब आते हैं इस सवाल के जवाब पर कि ये तो अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती, हमें क्या ग़िज़ाई अज्जा देंगी। तो नाज़रीन, इसकी ब्रीड ही ऐसी तश्कील दी गई है कि इनका काम गोश्त बढ़ाना है। जो खाते हैं मैक्सिमम उसका गोश्त ही बनाते हैं। एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि जब फार्म से मुर्गियों ने निकलना हो तो फार्म ओनर एक दिन पहले फीड डालना छोड़ देते हैं, क्योंकि फीड काफ़ी महंगी होती है। इस वजह से वो अपनी लालच की वजह से ऐसा करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन पर भी टाइम लग जाता है, और बुचर शॉप पर भी काफ़ी टाइम बर्ड्स रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी लेवल कम हो जाता है। लेकिन याद रखिए, इससे मीट की क्वालिटी और इसमें पाए जाने वाले अज्जा में किसी किस्म की कोई कमी वाकई नहीं होती। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी मालूमाती होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह दिलचस्प होगी, जिसमें हम देसी और फार्मी अंडों का साइंसी बुनियादों पर फ़र्क देखेंगे। तब तक अपने मेज़बान डॉक्टर शबाब अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।